मोदी से मिलते ही आचार्य प्रमोद का तगड़ा ऐलान। पीएम मोदी से मिलकर बोले, मैं तैयार हूं। कांग्रेस को चुनौती देकर क्या बीजेपी में शामिल हो जाएंगे आचार्य प्रमोद? कभी कांग्रेस आलाकमान के बेहद करीबी रहे आचार्य प्रमोद पिछले काफी वक्त से नाराज चल रही हैं। ऐसा इसलिए नहीं कहा जा रहा क्योंकि उन्होंने हाल ही में पीएम मोदी से मुलाकात की, बल्कि उनके बयानों के आधार पर यह बात दावे के साथ कही जा सकती है। अब देखिए ना, जिस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के नेता प्रधानमंत्री मोदी को घेरते हैं, उस मुद्दे पर आचार्य प्रमोद मोदी का साथ देने लगते हैं। इतना ही नहीं, इंडिया गठबंधन के नेता, खासकर उन्हीं की पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के बयान पर भी वो असहमति जताते हुए नजर आते हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का विरोध करने वाले इंडिया गठबंधन के नेताओं से भी उनकी नाराजगी जगजाहिर है। हैरानी तब होती है जब वो राहुल की यात्रा की तुलना कई बार पर्यटन से करते हुए नजर आए। राजनीतिक गलियारों में अक्सर कहा जाता है कि आचार्य प्रमोद राज्यसभा सांसद न बनाए जाने से नाराज है, लेकिन सच क्या है ये तो प्रमोद कृष्णम और उनकी पार्टी ही जानती है। लेकिन हाँ, इतना जरूर साफ है कि कहीं ना कहीं खिचड़ी पक जरूर रही है। तभी तो हाल ही में पीएम मोदी से मुलाकात करने के बाद आचार्य प्रमोद ने दो टूक जानते हैं क्या कह डाला। उन्होंने कहा, मैं तैयार हूं। दरअसल मोदी से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा, भारत के पीएम से मिलना कोई गुनाह नहीं है। उन्हें श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह के लिए आमंत्रित करना भी कोई गुनाह नहीं है, और अगर ये गुनाह है तो मैं इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। आचार्य प्रमोद के इस बयान को सीधे तौर पर कांग्रेस को चुनौती देने से जोड़कर देखा जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री जी से मिलना कोई गुनाह नहीं है। प्रधानमंत्री जी को श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह में आमंत्रित करना भी गुनाह नहीं है, और यदि ये गुनाह है तो मैं इस गुनाह की सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। मैं आज इस पवित्र मौके पर, जहां हम सब लोग बड़े प्रसन्न हैं कि श्री कल्की धाम के मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया है, इतनी अच्छी अच्छी बातें, इतने अच्छे अच्छे पलों में किसी भी इस तरह की घटिया बात पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता। जहां तक रहा गठबंधन का सवाल, तो उसका तो अंतिम संस्कार नीतीश कुमार ने पहले ही कर दिया। सोचिए, अब तो कहा ये तक जाने लगा है कि आज नहीं तो कल आचार्य प्रमोद जरूर कांग्रेस को अलविदा कह देंगे। बीजेपी से लगातार बढ़ रही उनकी नजदीकियों का आंकलन कुछ इसी तरह से किया जा रहा है। आपको बता दें, आचार्य प्रमोद को लेकर इतनी चर्चा तभी से हो रही है जब उन्होंने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, 19 फरवरी को आयोजित श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री पीएम नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे इस पवित्र भाव को स्वीकार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार एवं साधुवाद। पीएम मोदी ने भी आचार्य प्रमोद के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, आस्था और भक्ति से जुड़े इस पावन अवसर का हिस्सा बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। निमंत्रण के लिए हृदय से आभार आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। इस पर फिर आचार्य प्रमोद ने जवाब देते हुए लिखा, श्री हरि विष्णु के दशम और अंतिम अवतार भगवान श्री कल्की नारायण की अवतरण स्थली संभल की पावन धरा पर आपका स्वागत है प्रभु। मोदी के साथ आचार्य प्रमोद के संवाद को लेकर माना जा रहा है, आज नहीं तो कल ये ऐलान हो जाएगा कि आचार्य प्रमोद कांग्रेस का हिस्सा नहीं रहे। वैसे आपको बता दें, एक फर्जी लेटर पैड जिसमें दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस ने आचार्य प्रमोद को निष्कासित कर दिया है, वायरल हो रहा है। अगर आप तक पहुंचे तो समझ जाइएगा कि फर्जी है। मोदी और आचार्य प्रमोद की मुलाकात के बीच इस तरह की खबर वायरल हुई है। बहरहाल आचार्य प्रमोद ने पीएम से मुलाकात के बाद और क्या कुछ कहा, उनके बयान के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि आचार्य प्रमोद अब मन बना चुके हैं कि उन्हें कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के साथ जाना है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। जहां तक रहा गठबंधन का सवाल, तो उसका तो अंतिम संस्कार नीतीश कुमार ने पहले ही कर दिया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से पहली बार मिला। प्रधानमंत्री जी के ऊपर निश्चित ही किसी दैवीय शक्ति की कृपा है। उस एहसास को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह का निमंत्रण देने में माननीय प्रधानमंत्री जी को गया था। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, मेरे निमंत्रण को स्वीकार किया। भारत के प्रधानमंत्री जी से मिलना कोई गुनाह नहीं है, और यदि ये गुनाह है तो मैं इस गुनाह की सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। तो नरेंद्र मोदी से मिलकर कैसा लगा? उनके विचारों से किस तरीके से आपको उनको लगा देखते बात करके? देखिए, मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से पहली बार मिला, और मुझे ये कहने में कतई संकोच नहीं है कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर
निश्चित ही किसी दैवीय शक्ति की कृपा है। जो अनुभूति मुझे उनसे मिलकर हुई है, उसके बाद मैं ये कह सकता हूं कि वो एक दैवीय शक्ति के प्रतीक है। उस एहसास को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं, उस एहसास को शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। गुरुजी, आपकी पहचान एक कांग्रेसी नेता के तौर पर होती है, किस तरीके से देखते हैं आप खुद को? मेरी पहचान सनातन के सेवक के रूप में है। मैं भारत के साथ हूं और सनातन के साथ हूं, और सनातन वो धर्म है जो सत्य है, जो शाश्वत है। कल आपकी मुलाकात प्रधानमंत्री जी से हुई, क्या कहेंगे उस पर? श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह का निमंत्रण देने में माननीय प्रधानमंत्री जी को गया था। मुझे खुशी है और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने मेरे निमंत्रण को स्वीकार किया। श्री कल्की धाम के करोड़ों भक्त बहुत खुश हैं। सनातन धर्म को मानने वाले करोड़ों लोगों की ये भावना थी कि जिस तरह अयोध्या में श्री राम के मंदिर का काज नरेंद्र मोदी जी के करकमलों द्वारा हुआ है, उसी तरह भगवान के होने वाले अवतार श्री कल्की नारायण भगवान के श्री कल्की धाम के निर्माण के सभी कार्य प्रधानमंत्री जी के हाथों से किए जाएं, करवाए जाएं। करोड़ों भक्तों की भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री जी ने इस निमंत्रण को स्वीकार किया है। इसके लिए हम उनके आभारी हैं, हम उन्हें साधुवाद देते हैं। कल एक सोशल मीडिया पर एक वायरल भी हो रहा था कुछ पोस्ट टाइप की कि आपको कांग्रेस से बर्खास्त कर दिया गया, निकाल दिया गया। ये सवाल तो कांग्रेस से पूछो। लेकिन सर, आप इतने पुराने कांग्रेस नेता हैं और इस तरीके की ट्वीट आना, उसके बाद फिर उनकी तरफ से कोई रिएक्शन ना आना। मुझे इस पे कुछ नहीं कहना है। ये फैसला कांग्रेस को करना है, ये फैसला कांग्रेस नेतृत्व को करना है। कुछ लोग सर ये भी कह रहे हैं कि ये आने वाला भविष्य दिख रहा है कि जब आप प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, पहली बार आप लोगों ने मुलाकात की है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कहीं चुनाव को देखते हुए भी मुलाकात करने जा रहे हैं? भारत के प्रधानमंत्री जी से मिलना कोई गुनाह नहीं है। प्रधानमंत्री जी को श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह में आमंत्रित करना भी गुनाह नहीं है, और यदि ये गुनाह है तो मैं इस गुनाह की सजा भुगतने के लिए तैयार हूं।